मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ये 10 महाविद्या में से एक महाविद्या मानी जाती हैं। ये स्तंभन की देवी हैं। तुरंत इच्छा पूरी करने, विवाद सुलझाने, शत्रु से मुक्ति दिलाने वाली, पारिवारिक क्लेश को दूर करने वाली, सुख समृद्धि बढ़ाने वाली माता मानी जाती है। इस मंदिर के निर्माण में आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसके अलावा गौशाला, धर्मशाला, ध्यान केंद्र, यज्ञशाला का भी निर्माण हो रहा है। इस पवित्र स्थान आध्यात्मिक जागरण, साधना और सेवा का केंद्र बनेगा। गौशाला में गौ माता की सेवा, धर्मशाला में यात्रियों की सुविधा, ध्यान केंद्र में गहरे ध्यान की साधना और यज्ञशाला में वैदिक अनुष्ठान की व्यवस्था होगी। शुरुआत में ईंट और पत्थर के रूप में भी आप दान कर सकते हैं या आप किसी भी रूप में सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा 80G के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मुंबई के निकट दिव्य योग आश्रम में माता तारा का महाशिविर का आयोजन होने जा रहा है। यह शिविर आपकी हर तरह की इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है, हर तरह की आर्थिक समस्या को दूर करने वाली मानी जाती है। माता तारा महाविद्या मानी जाती हैं। इनकी साधना से अनेकों लाभ मिलते हैं, जैसे कि निरंतर धन प्राप्ति के द्वार खुलते हैं, नौकरी या व्यापार में स्थिरता आती है, घर में अन्न वस्त्र संपत्ति की कभी कमी नहीं रहती, कर्ज से छुटकारा मिलना शुरू हो जाता है, बाधाएं स्वतः धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती हैं, अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, गुप्त शत्रु शांत होने शुरू हो जाते हैं, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में निवास करती है, व्यापार में तेजी से उन्नति होती है, कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय मिलती है, जीवन में मंगल कार्य तेजी से आने शुरू हो जाते हैं और मंगल कार्य सफल होने शुरू हो जाते हैं, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, मानसिक चिंताएं दूर होती हैं, दान पुण्य करने की क्षमता आ जाती है, हर तरीके से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उन्नति होनी शुरू हो जाती है। इस साधना में आप आकर भी भाग ले सकते हैं या ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर शामिल हो सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज रुद्राक्ष माला के रहस्य की चर्चा करेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, रुद्राक्ष के बारे में हम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन फिर भी इनकी खास गुण होते हैं और उन गुणों को अगर हम समझ लें तो आपको पता चलेगा कि इस प्रकृति ने हमें इतनी रहस्यमयी चीजें दी हैं जिनके प्रयोग से हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली हर तरह की समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। क्या आपने कभी रुद्राक्ष माला को केवल एक आभूषण समझा है? क्या आप जानते हैं कि इसके हर दाने में ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है? आइए जानते हैं रुद्राक्ष माला का महत्व, कि इसे क्यों भगवान शिव का प्रत्यक्ष आशीर्वाद माना जाता है। रुद्राक्ष, ये देखिए, ये इस तरह का रुद्राक्ष होता है। रुद्र प्लस अक्ष यानी रुद्राक्ष भगवान शिव के तपस्वी रूप से निकले हुए आंसुओं से रुद्राक्ष के दाने तैयार हुए हैं, ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में कहा गया है, जो कि ध्यान साधना सिद्धि के लिए सबसे ज्यादा सफल बनाने वाला ये माला माना जाता है। ये माला सिर्फ भक्ति भाव नहीं बल्कि विज्ञान और ज्योतिष और तंत्र की दृष्टि में भी अत्यंत प्रभावशाली मानी गई है। हम लाभ की चर्चा करते हैं तो मन शांत होता है, आत्मिक शांति मिलती है, नेगेटिव एनर्जी से रक्षा होती है, तनाव, क्रोध और बेचैनी से राहत मिलती है, हृदय रक्तचाप कंट्रोल में होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में सुधार होता है, मनोकामना पूरी होती है, सपनों में देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन संभव होने शुरू हो जाते हैं, तांत्रिक बाधाओं और शत्रु बाधा से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाती है, शनि, राहु, केतु या नवग्रह के दोषों का नाश होता है, मंत्र सिद्धि में सफलता मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रुद्राक्ष माला ये 108 दाने की होती है, 5 मुखी रुद्राक्ष। 1 मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष माने जाते हैं। उनमें 5 मुखी रुद्राक्ष जो होता है सर्वसाधारण हर जगह उपलब्ध होते हैं। इनकी माला धारण करने का जो विशेष मुहूर्त होता है वो होता है श्रावण सोमवार, शिवरात्रि, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, सोमवार को प्रदोष काल, ये उनके दिन माने जाते हैं। सर्वप्रथम रुद्राक्ष को पानी से या गंगा जल से धो लें, फिर गाय के कच्चे दूध से धो लें और फिर आप पानी से या गंगा जल से धो लें। ये करने के बाद इसको अपने सामने रखते हैं और सामने रखने के बाद विशेष प्रकार का मंत्र जाप करते हैं। करीब 108 बार मंत्र का जाप करते हैं। ओम ह्रौम रुद्राय नमः, ओम ह्रौम रुद्राय नमः। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। 108 बार ये मंत्र का जाप करें
और उसके बाद इसको गले में धारण करें या हाथ में कुछ लोग पहन लेते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें कि माला दो तरीके की होती है, एक 101 दाने की होती है। 101 दाने की जो माला होती है रुद्राक्ष की, वो पहनने के काम में आती है। लोगों के गले में आपने देखा होगा लोग पहने हुए होते हैं। और 108 दाने की जो माला होती है वो मंत्र जब साधना सिद्धि के लिए उपयोग में की जाती है, तो उस दाने की माला को पहना नहीं जाता। यानी सिर्फ 108 दाने की माला को आप साधना में इस्तेमाल कर सकते हैं, 101 दाने की माला को आप पहन सकते हैं, ये याद रखें। इसके बारे में अनेकों लोगों के दिमाग में मन में कोई प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न तो यही है कि क्या रुद्राक्ष सभी लोग पहन सकते हैं? हाँ, स्त्री पुरुष बच्चे वृद्ध कोई भी पहन सकते हैं। रुद्राक्ष की खास बात है यह लो बीपी हाई बीपी में को नियंत्रण करता है, भावनाओं पर कंट्रोल होता है। कुछ लोग कहते हैं इस माला को क्या सोते समय पहना जा सकता है? तो नहीं, इसे उतार कर पूजा स्थान में रखें फिर सोने के लिए जाएं। क्या माला किसी को छूने देना चाहिए? ज्यादा करके कोशिश सही करें कि आपकी अपनी माला किसी को छूने ना दें। कितने दानों की माला श्रेष्ठ है? 108 दाना और एक मेरू। मेरू इसे कहते हैं, ये देखिए ये 108 दाना है, मेरू इसे कहा जाता है। ये ऊपर जो बचा है इसको मेरू कहते हैं या सुमेरु भी कहते हैं। ये तो ये बीच के ये 108 दाने हैं और ये ऊपर का सुमेरु है, ऐसा। तो ये 108 दाने की माला सबसे उत्तम मानी जाती है। लेकिन याद रखें, जैसे मैंने कहा, ये माला पहनने की नहीं है, साधना करने की है। और इसमें से 108 दाने की जगह 101 दाने की जो माला होगी उसे आप पहन सकते हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है क्या रुद्राक्ष नकली भी होते हैं? हाँ, नकली तो होते हैं, लेकिन जो 5 मुखी होता है उसका नकली होने की कोई संभावना नहीं रहती। वो असली ही होते हैं, क्योंकि इतना सस्ता होता है। क्योंकि वो नकली नहीं होती, वो असली ही होते हैं, इसलिए 5 मुखी रुद्राक्ष सर्वसुलभ है। क्या शिव भक्ति ही इसे पहन सकते हैं? नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं, ये ऊर्जा है और इस ऊर्जा को धारण कोई भी कर सकता है। क्या रुद्राक्ष से तंत्र साधना की जाती है? हाँ, विशेष प्रयोगों में इनकी साधना होती है और लोग इसका फायदा उठाते हैं। ये आपकी साधना को आसान बना देता है। रुद्राक्ष माला नहीं, साक्षात शिव का स्पर्श माना जाता है। इसे धारण करें, इनसे साधना करें, आराधना करें और अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करें। धन्यवाद।